Hello students, so the question says box of 2a plus 4b comma c comma d that is equal to lambda times box of acd and mu times box of bcd। तो हम लोग निकालना है लैम्डा प्लस म्यू। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि अगर हम लोग बॉक्स को जो है बॉक्स को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कैसे? मान लो कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और यहाँ पे डी वेक्टर है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर, सॉरी दिस विल डी एंड दिस विल डी वेक्टर। और क्योंकि ये बेसिकली डिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है तो वहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें 2a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ओके, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ पे बेसिकली हर जगह वेक्टर का साइन है, सो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, कोई तरह से नहीं इस बात से, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी एंड ए सी डी वेक्टर और प्लस न्यू टाइम्स बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो इसको अगर हम लेफ्ट में ब्रेक कर लें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस मतलब दैट इज 2a वेक्टर यहाँ पर आ गया और यहाँ पे 4b डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस इज सी वेक्टर डी वेक्टर और इस तरफ हो गया जो हमारा ये है यहाँ पे, ये जो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। अब बेसिकली चूंकि इसे हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि बॉक्स जो है उसको हम चाहें तो ऐसे a1 a2 a3 करके लिख सकते हैं, जैसे b1 b2 b3 और जैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग डिटरमिनेंट में जिस तरह से एक रो एक्सिस से एक पूरा चीज़ कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये 2 जो है कॉमन आ जाएगा। तो डेट विल बी ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, यहाँ से ये 4 कॉमन आ जाएगा, दैट विल बी बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। और राइट साइड में है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस न्यू टाइम्स बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। तो इस केस में अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो हमारे पास लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है और न्यू का वैल्यू 4 आ रहा है। सो दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैटेगराइज करना चाहें तो ये हमारा फिर से इजी क्वेश्चन में फॉलो करेगा।